अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हमने सीखना है कि हमने हमारे किसी भी जो HTML का पेज है तो उसमें हम CSS को कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं रूटू नॉट HTML। ठीक है, हमारी एक HTML का हम फाइल बना लेते हैं, उसमें हम बॉयलर प्लेट स्ट्रक्चर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका टाइटल हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऐड CSS। ठीक है, और यहाँ पे ना हम कुछ लिख लेते हैं, पैराग्राफ में ना कुछ राइट कर लेते हैं कुछ भी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट लोरम। ठीक है, लिख लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम हमारे पास ना जो किसी भी चीज़ को स्टाइल करने के तीन मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक पेज है तो इसको स्टाइल करने के हमारे पास तीन तरह से हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, हम CSS को तीन तरह से ऐड कर सकते हैं इस पेज में। ये एक HTML का पेज है। लाइक फर्स्ट है हमारी इंटरनल, फर्स्ट है हमारी इनलाइन। ठीक है, इनलाइन। ठीक है ना, इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, इसमें ये है कि हम कोई भी लाइन लिखें और उसके साथ साथ उस लाइन को स्टाइल करते जाएं, मतलब इनलाइन स्टाइलिंग। मैंने बताया था कि जो भी हम HTML का कोड करते हैं वो हम बॉडी के अंदर रख के करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर हमने इनलाइन स्टाइलिंग करनी है तो सिंपल हम ना यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाने के बाद हम स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास ना इस तरह से शो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ डबल कोट्स के अंदर रहकर ना हमने इसको स्टाइल करना होता है। ठीक है, लाइक अभी तो ये देखें हमारा इस तरह से कोड शो हो रहा है ना। ठीक है, मैं अब आपको यहाँ पर इसको स्टाइलिंग हमने यहाँ पे रह के करनी है इन डबल कोट्स के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा कलर लाइक भाई येलो। ठीक है, अब येलो हो गया। अभी शो नहीं, येलो मतलब इतना अच्छा नहीं लगेगा, रेड कर देते हैं। ठीक है, शो नहीं होगा ना, अब रेड किया तो रेड हो गया। अच्छा, ये होती है हमारी इनलाइन स्टाइलिंग। बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड कलर लिखूँगा। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ एक्वा। अब ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ठीक है, कुछ भी चेंजेस करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके अंदर रह के करूँगा। ठीक है ना, इसके मतलब डबल कोट्स के अंदर स्टाइल का टैग देकर डबल कोट्स के अंदर रह के मैं स्टाइल कर ही जाऊँगा। जो भी लाइन होगी, नेक्स्ट लाइन है मतलब नेक्स्ट कोई भी लाइन है, एज टैग है। ठीक है, H2 है। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग। ठीक है, तो अब इसको स्टाइल करना तो इसके लिए दोबारा इसके यहाँ पर जाके स्टाइल लिखेंगे और यहाँ पर लिखकर इसको स्टाइल करते जाएंगे। ठीक है, कलर एक्वा लिख देते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर, ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसका कर देते हैं हम ब्लैक। अच्छा, ठीक है, हमारे पास इस तरह से हमारी होती है इंटरनल स्टाइलिंग। ठीक, मतलब इनलाइन स्टाइलिंग इसको बोलते हैं, इंटरनली बोलते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि हम ना एक इस लाइन बाय लाइन मतलब साथ साथ लाइन के साथ जो हम कर रहे हैं स्टाइलिंग, ये नहीं करना चाहते, मतलब ये हमें डिफ़िकल्ट लगती है। वैसे भी हम इस तरह से स्टाइलिंग नहीं करते किसी भी वेबसाइट की। ठीक है, तो क्योंकि हमने स्टाइलिंग जब करनी होती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी होती है, तो हम इस तरह स्टाइलिंग करें तो एक अजीब सा लगता है। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं इसके लिए हम एक इंटरनल स्टाइलिंग। दूसरा मेथड किसी भी हमारी HTML किसी भी पेज को स्टाइल करने के लिए सेकंड मेथड जो हमारा होता है, ठीक है, वो होता है इंटरनल स्टाइलिंग का। ठीक है, तो इंटरनल स्टाइलिंग के सिंपल के लिए हम सिंपल यहाँ टाइटल के बाद हेड में जाते हैं। ठीक है, स्टाइल का टैग लिखते हैं, स्टाइल लिखते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे उसको स्टाइल करते हैं। लाइक पी टैग है तो पी को स्टाइल करना, तो मैं यहाँ पर पी को कॉल करूँगा और उसका कलर, ठीक है, लाइक कलर है तो कलर मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की हुई हैं। अब मैं इसको ना आपको अकेला कलर के ही यूज़ करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, कलर किया, कलर रेड हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमारा येलो करना चाह रहे हैं, येलो हो गया। ठीक है, तो ना इससे बोलते हैं इंटरनल स्टाइलिंग, जो कि हम स्टाइल टैग लेकर ठीक है, हेड में स्टाइल लिखकर उसके अंदर करते हैं। ठीक है, सारी
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये होगी हमारी इंटरनल स्टाइलिंग, ठीक है ना। अब हमारे पास जो एक्सटर्नल स्टाइलिंग होती है, थर्ड स्टाइलिंग एक्सटर्नल, ठीक है, कौन कौन सी हो गई हमारे पास, इनलाइन भी हो गई, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल स्टाइलिंग, ठीक है। अब हमारे पास हो गई एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग, ठीक है। चलें, स्टाइलिंग लिख दिया, स्टाइलिंग। अच्छा, अब हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल फाइल होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ, स्टाइल .css, ठीक है। जब भी हमने कोई बड़ी वेबसाइट बनानी होती है, कुछ भी करना होता है ना, बड़ी वेबसाइट बनानी होती है, तो हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग को यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल को, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पर जाते हैं, हमने style.css की फाइल बना ली। अब हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे मेटा टैग के नीचे हमने लिंक कर देना है हमारी फाइल को, ठीक है, जो हमने फाइल बनाई होनी है। उसके लिए हम लिंक लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, और यहाँ href के अंदर हम उस स्टाइल का पाथ दे देंगे, ठीक है, उस मतलब फाइल का पाथ देंगे, फाइल का पाथ, ठीक है। हमारी style.css था हमारी फाइल का नेम, तो वो लिखेंगे, तो नीचे ये वैसे हमें शो भी हो गया, ठीक है। तो हम उसको ऐड कर देंगे फाइल को, ठीक है। अब फाइल ऐड हो गई। अब हमने उस फाइल में जाके हमने स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, हमने वहाँ पी टैग लिखा था, पी टैग को कॉल करते हैं, पी टैग का हम कर देते हैं कलर, हम कर देते हैं ब्लू, ठीक है, ब्लू। बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। तभी हम सिंपल ये इसलिए ये दो प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं कि आपको इजीली समझ आ जाए। इसको हम रन करते हैं फाइल को। अब ये देखें, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया और उसका कलर ब्लू हो गया, ठीक है, टेक्स्ट का कलर। तो ये होती है हमारी एक्सटर्नल, कि एक्सटर्नली हम एक फाइल बनाएं, उसको लिंक कर दें हमारी HTML के डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। और जो सारी स्टाइलिंग है हम उस फाइल में करें जो हमने एक्सटर्नली CSS की फाइल बनाई है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन भी है जो वो .css है, ठीक है। ये हमारा हो गया लिंकिंग, हमने किस तरह से ऐड करना है हमारी CSS को, ठीक है।